हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारी 3 एग्जांपल्स हैं, तो एक एक करके हम उन तीनों एग्जांपल्स को करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम्स की थी, थ्योरम 1.2 एंड 3। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जाके एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारी, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है कि रूट 3 हमारा क्या है, इरेशनल। एक्चुअली थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, रूट 3 इज इरेशनल। देखो लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि रूट 2 हमारा क्या है, इरेशनल। जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था कि रूट 2 इरेशनल है, वैसे ही सेम हमने यहाँ पे करना है कि रूट 3 क्या हमें प्रूव करना है, इरेशनल। तो बहुत ईजी है, सेम क्वेश्चन है, बस रूट 2 की जगह क्या आ जाएगा, रूट 3। उस थ्योरम में हमने क्या किया था कि इरेशनल प्रूव करना था और हम रैशनल लेके चले थे। एज्यूम हमने क्या किया था कि रूट 2 हमारा क्या है, रैशनल। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या एज्यूम करना है कि रूट 3 हमारा क्या है, रैशनल। तो देखो कैसे करेंगे, हम करेंगे लेट अस एज्यूम दैट कि रूट 3 जो है वो क्या है, रैशनल। ठीक है, रूट 3 अगर हमारा रैशनल है तो हम रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइड में बी। पी बाई क्यू फॉर्म में होता है ना, तो मैंने ए डिवाइड में बी कर दिया। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर्स। अब बी को ले जाओ रूट 3 के साथ क्या कर दो, मल्टीपल। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3b इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। रूट 3b का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर। अब मैंने यहां पे क्या बताया था आपको कि दोनों साइड स्क्वेयरिंग क्या कर देनी होती है, अलग। मतलब अगर एक कॉमन है तो एक बार अंडर रूट 3 के साथ स्क्वेयर लगा दो, फिर b के साथ स्क्वेयर लगा दो, इक्वल टू ए स्क्वेयर। क्लियर। अब देखो ये स्क्वेयर से अंडर रूट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये ए स्क्वेयर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर हम 3 को नीचे ले जाएं तो ये ए स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा होगा, 3 से। तो हम लिख देंगे 3 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। अगर 3 जो है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा होगा, देन यही 3 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा होगा, ए को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये अगर 3 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो यही 3 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा होगा। ये हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा था कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वेयर देन p जो है वो डिवाइड किसको कर रहा होगा, a को भी कर रहा होगा। क्लियर। तो मेरे पास 3b स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, a स्क्वेयर के इक्वल। क्लियर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेट कर लो कि ये जो आपका a है वो क्या है, 3c। मतलब 3 का कोई फैक्टर होगा, तो 3 मल्टीपल कोई भी c क्या हो सकता है, इंटीजर। तो हम लिख देंगे वेयर c इज एनी इंटीजर। सी हमारा कोई भी क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ठीक है, हमने ले लिया लेट ए इज इक्वल टू 3c। अब ये जो ए की वैल्यू है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ये जो ए की वैल्यू है 3c, ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दो, पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए कितना है, 3c, पर ऊपर क्या है, स्क्वेयर, तो होल का क्या लगा देंगे, स्क्वेयर लगा देंगे। क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3b का स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक बार 3 का स्क्वेयर अलग कर दो, दूसरी बार c का स्क्वेयर अलग कर दो। ठीक है, तो 3b स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर होता है 9 और ये क्या हो जाएगा, c स्क्वेयर। 3b स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, 9c स्क्वेयर। क्लियर। अब देखो मैं यहीं पर मैंने थोड़ी सी जगह बचा के रखी थी ताकि यहीं पे आगे क्वेश्चन हो जाए आपका। क्या आपकी वैल्यू आई है, 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 9c स्क्वेयर ना। अब 3 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो b स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 9 डिवाइड में 3c स्क्वेयर।
ठीक है, ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3c स्क्वेयर। क्लियर। अब देखो ये जो बी स्क्वेयर है ये डिवाइड किससे हो रहा है 3 से हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं 3 को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये बी स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा है 3 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। हम लिखेंगे कि इफ बी स्क्वेयर डिवाइड्स, सॉरी बी स्क्वेयर नहीं 3, इफ 3 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है बी स्क्वेयर। इफ 3 डिवाइड्स बी स्क्वेयर देन 3 जो होगा वो बी को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा बाय थ्योरम 1.2। अगर आपने अभी तक थ्योरम्स नहीं देखी हैं तो उसे एक बार जाके जरूर देख लेना। देखो अब यहां से क्या आ रहा है कि एक आ रहा है मेरे पास कि 3 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पे हम बता रहे हैं कि 3 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है कि 3 क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर है किसका, ए एंड बी का, कि 3 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर एक और कौन सा है 3। अब यहां पे क्या होगी, कंट्राडिक्शन होगी। क्या कंट्राडिक्शन हुई कि हमने तो लिया था कि ए और बी के को प्राइम नंबर्स हैं, पर उनका तो एक 3 भी फैक्टर आ रहा है, मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा एजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम क्या लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन, this contradiction has arisen because of our wrong assumption। क्या रॉन्ग एजम्पशन थी हमारी, कि डैट की √3 जो है वो क्या है रैशनल। हमने यही किया था कि √3 रैशनल है, और हमने बोला था कि ए एंड बी क्या है को प्राइम है, पर उनका तो एक और फैक्टर आया 3, मतलब जो हमने कंट्राडिक्शन की थी वो क्या कर दी, गलत कर दी कि √3 क्या है रैशनल। अब √3 रैशनल नहीं है तो मतलब हमारा जो √3 है वो क्या है इरेशनल। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर, कि √3 हमारा क्या है इरेशनल। क्लियर। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारी, शो डैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब क्या हमें शो करना है कि ये जो टर्म दी हुई है 5 माइनस √3 ये हमारा क्या है इरेशनल। देखो कैसे करेंगे प्रूफ, हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम एज्यूम पहले क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है रैशनल है। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम डैट, क्या एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस √3 हमारा क्या है रैशनल। ठीक है, 5 माइनस √3 हमारा क्या है रैशनल। अब 5 माइनस √3 रैशनल है तो हम ये लिख सकते हैं 5 माइनस √3 किसके इक्वल होगा, a डिवाइड में b। ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में होता है a डिवाइड में b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a एंड b हमारे क्या है को प्राइम नंबर्स। क्लियर। अब आपने क्या चीज देखनी है, आपने हमेशा क्या करना है, लेफ्ट साइड हमेशा अंडर रूट वाली वैल्यू रखनी है, दूसरी साइड आपने क्या कर देना है बाकी इक्वेशन बना लेनी है। क्लियर। अब देखो ये माइनस में अंडर √3, मेरे को ना ये हमेशा प्लस में चाहिए, तो ये क्या करो, ये माइनस अंडर रूट इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का अंडर रूट दूसरी तरफ जाके। क्लियर। ये 5 ऑलरेडी यहां पे था, इसको वैसे ही रहने दो, और ये वाली वैल्यू ले आओ इस साइड, ये प्लस का a डिवाइड में b इस साइड आके क्या हो जाएगा -a डिवाइड में b। क्लियर। 5 माइनस a डिवाइड में b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं, हमेशा अंडर रूट वाली वैल्यू लेफ्ट साइड लिखना और बाकी इक्वेशन को राइट साइड लिख देना, 5 माइनस a डिवाइड में b। क्लियर। अब यहां पे हमने क्या देखना है कि a हमने पूरा नहीं वैसे सॉल्व करके चलना है जैसे हमने एग्जांपल 5 की थी कि अब हम प्रूव करेंगे √3 हमारा क्या है इरेशनल है, इस तरह नहीं। अब वो चीज हम कर चुके हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है डायरेक्ट यूज करना है। हम क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये हमारे a एंड b क्या है इंटीजर्स है ना, a एंड b अगर इंटीजर्स हैं तो मैं ये कह सकती हूं कि
ये जो पूरी टर्म होगी 5 माइनस ए डिवाइड में b, ये पूरी टर्म क्या होगी, रैशनल। क्यों? क्योंकि मैंने लिया कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस ए मुझे प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है कि अगर ए एंड बी इंटीजर्स है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी। क्लियर? वट वी नो डैट, पर हमें पता है कि √3 क्या है, इरेशनल। तो हम क्या लिखेंगे, वट वी नो डैट कि √3 क्या है, इरेशनल। प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है कि वट वी नो डैट √3 इज इरेशनल। अब देखो, एक मैंने कहा इरेशनल, ये हमारा इरेशनल है और ये हमारा इरेशनल है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? क्या इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। देखो, इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारी कंट्राडिक्शन क्या होगी, गलत होगी कि हमने 5 माइनस √3 को क्या लिया था, रैशनल लिया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। क्या wrong assumption थी हमारी, that 5 माइनस √3 is रैशनल। हमने यही लिया था ना कि ये हमारा रैशनल है। ये हमारा रैशनल कब होता है, जब हमारी दोनों साइड क्या होता, रैशनल इक्वल टू रैशनल। अगर हमारा ऐसा होता तो हमारा एजम्पशन सही होती, पर हमारा क्या आया, एक तरफ आया इरेशनल और एक तरफ आया रैशनल, जो कि इक्वल हो नहीं सकते। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन डेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, शो करना था। क्लियर? बहुत इजी एग्जाम्पल है ये। इस क्वेश्चन बस आपको पूरा प्रूव नहीं करके दिखाना है कि √3 इरेशनल है। आपने डायरेक्ट लिख देना कि हमें पता है कि √3 इरेशनल है और ये हमारा रैशनल है, तो ये हमारी एजम्पशन क्या होगी, गलत हो गई। तो यहां से हम बता देंगे कि 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल। क्लियर? तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 6। अब इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये रही मेरे एग्जाम्पल नंबर 7। शो डैट 3√2 इज इरेशनल। क्या शो करना है कि 3√2 क्या है, इरेशनल। तो सेम वैसे ही करेंगे। हम पहले क्या एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, रैशनल। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम डैट 3√2 इज रैशनल। ये हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम रैशनल एज्यूम करेंगे। अगर वो रैशनल है तो मैं 3√2 को क्या लिख सकती हूँ, a डिवाइड में b। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a एंड b हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब ले जाओ, मैंने क्या बोला था, इस साइड लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू रखनी है, बाकी दूसरी साइड ले जानी है। ये a, ये 3 को जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3b। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा 3। तो √2 किसके इक्वल आ गया, a डिवाइड में 3b। अब देखो, सिंस a एंड b क्या है, इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a एंड b इंटीजर्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू a डिवाइड में 3b है वो हमारा क्या है, रैशनल है। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो a डिवाइड में 3b क्या है, रैशनल है। अगर ये हमारा रैशनल है, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट √2 हमारा क्या है, इरेशनल। ये हमने थ्योरम किसमें की थी, थ्योरम 1.3। अब आपने यहाँ पे थ्योरम नहीं प्रूव करनी है, आपने डायरेक्ट लिखना है कि वी नो डैट √2 इज इरेशनल। क्लियर? अब देखो, एक हमारा इरेशनल आया, फिर हमारा क्या आया, रैशनल आया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, तो हम क्या लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन, ये हमारी क्या होगी, कंट्राडिक्ट कर गई ना, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, क्यों कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हमने क्या लिया था, रॉन्ग एजम्पशन लिया था। बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन
डैट क्या एजम्पशन किया था हमने कि 3√2 हमारा क्या है, रैशनल है। पर हमने यहां से क्या बताया कि वो दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है, दोनों रैशनल है ही नहीं है, एक इरेशनल है और दूसरा रैशनल है। तो हम कह देंगे देयरफॉर 3√2 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल। क्लियर? यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में प्रूव करना था कि 3√2 हमारा क्या है, इरेशनल। क्लियर? तो यहाँ पे होती है हमारी इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स कंप्लीट। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।